एक दिन सदाशिव यानी काल ब्रह्म ने दुधारू भैंस का रूप बनाया। जब पांचों पांडव हिमालय क्षेत्र में तप आदि कर रहे थे तो उस समय ये जो काल ब्रह्म है, जिसने गीता जी का ज्ञान दिया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ज्योति निरंजन, जो गुप्त रहता है, अपने काल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता, परंतु भ्रमित यही करता है भक्ति और भगवान के नाम पर, साधनाओं के नाम पर। सारी शास्त्र विरुद्ध साधना यही करवाता है, आप और हम जीवों को अपने षड्यंत्र में फांसे रखने के लिए, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी सत्य साधना करके तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करके मेरे जाल से बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि इसको प्रतिदिन 1 लाख स्त्री पुरुष खाने का श्राप लगा हुआ है, इसलिए ये किसी को भी सत्य साधना वाला मार्ग नहीं पता होने देता है। तो जब पांचों पांडव वहां पर थे तो उसी समय इस काल ब्रह्म ने, सदाशिव ने, ज्योति निरंजन ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने एक दूध वाली भैंस का रूप बनाया और उस क्षेत्र में घूमने लगा। भीम दूध प्राप्ति के मकसद से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा तो भैंस पृथ्वी में समाने लगी। भीम ने भैंस का पिछला भाग मजबूती से पकड़ लिया, जो पृथ्वी से बाहर शेष था वह पत्थर का हो गया। जो भैंस का पिछला हिस्सा था वो कुछ देर बाद वो पत्थर का बन गया और बाहर ही रह गया। वह केदारनाथ बना। भैंस के शरीर के अन्य भाग जैसे अगले पैर, पिछले पैर आदि आदि जहां जहां निकले वहां वहां पर अन्य केदार बने। ऐसे ऐसे 7 केदार हिमालय में बने। उस भैंस का सिर वाला भाग काठमांडू में निकला, जिसको पशुपति कहा गया। उसके ऊपर मंदिर बना दिया गया। उस भैंस के पिछले भाग पर तथा अन्य अंग जहां जहां निकले उनको केदार नाम देकर यादगार बना दी गई थी कि यह पौराणिक घटना सत्य है, ये साक्षी है। सब मंदिर किसी न किसी कथा के साक्षी हैं, परंतु पूजा करना गलत है। अब बताओ भाई, उस केदारनाथ में जाकर भैंस का पिछला हिस्सा, जो टट्टी पेशाब का हिस्सा है, मलमूत्र का हिस्सा है, उस भैंस के पिछले भाग को पूजने से क्या मिलेगा जो पत्थर की शिला है? ये विचार करने की बात है। अरे पूजना तो हमने परमात्मा को है, जो परम सुखदायक है। हमने भैंस का पीछे का मलमूत्र का हिस्सा थोड़े ना पूजना है। उस पत्थर को वहां जाकर पूजने से अगर लाभ मिलता है तो अपने घर पर जिंदा भैंस का पिछला हिस्सा पूज लो भाई, घर बैठे लाभ हो जाएगा। परंतु ये साधना इस काल के द्वारा हम आत्माओं को भक्ति मार्ग से भटकाने के लिए शुरू करवाई गई थी और शास्त्र विरुद्ध होने के कारण इस प्रकार की ओछी आदि अधूरी घटिया साधना